इसको रखवा दिए ऊपर, क्योंकि हम बुलंद हो जाएंगे, कुरान जो है नीचे हो जाएगा। वहीं पे सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह के उसको रख दिए। इसको रख दिए ऊपर, इनसे ले लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबत इन्नी रअयतु अहद عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمद. अब हज़रात से दरख्वास्त है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत करके हुसैन रियाज साहब मरहूम की रूह को पढ़कर बख्श दे। एक दुरूद भेजिए आप हज़रात। हज़रात, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है।
और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की मजलिस मरहूम हुसैन रियाज रिजवी के इसाले सवाब के सिलसिले में मुनक़िद की जा रही है। और ये वक्त एक ऐसा था कि जब मरहूम इस दार फ़ानी से रुखसत हुए कि एक खुशी का माहौल था उस घर में, और यकबयक गम में तब्दील हो गया। लेकिन मरहूम जाते जाते अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके थे। तो आइए, ये ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है और गम सैयद-उश-शुहदा कहीं ज़्यादा। हमारे गम कुछ भी नहीं गम सैयद-उश-शुहदा के आगे। कि जहाँ में छाया हुआ यूँ हुसैन का गम है कि जैसे खाने काबा लिबास मातम है। यही तो गम है फ़कत हम हुसैन वालों को, गम हुसैन तो ज़्यादा है ज़िंदगी कम है। तो आइए हमारे दरमियान सल्लल्लाहु राशिद तशरीफ़ लाएँ। एक बावाज़ बुलंद सलवात भेजें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। हमारे दरमियान जनाब नैयर मजीदी साहब भी क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब विलायत हुसैन साहब। अर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सलवात। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। खुदा के इस जहान में, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। रज़ाए हक़ पे करबला में अपना सब लुटा दिया। रज़ाए हक़ पे करबला में अपना सब लुटा दिया। वफ़ा के इम्तिहान में हुसैन सा कोई नहीं। वफ़ा के इम्तिहान में हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। करेगा कौन सामना यज़ीद वक्त का यहाँ। करेगा कौन सामना यज़ीद वक्त का यहाँ। हमारे दरमियान में हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। नबी वली वसी सभी खुदा के इश्क में मुब्तला। नबी वली वसी सभी खुदा के इश्क में मुब्तला।
खुदा के आशिकान में हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। सलवात। अली वली की जिसे भी सदा पसंद नहीं, तो ऐसे लोग हमको ज़रा पसंद नहीं। अली को क्यों नहीं देता तदा तू मुश्किल में, अजब मरीज़ है तुझको दवा पसंद नहीं। यजीदियत का जरासीम जिसमें खून में हो, उसे हुसैन का फर्श अज़ा पसंद नहीं। ए हक परस्त तू इकरार कर विलायता, अधूरा कलमा खुदा को ज़रा पसंद नहीं। सलवात। ये कौन मर के भी ठुकरा गया है दरिया को, उदास मौजों के चेहरे पे बदहवासी है। हुसैन आपके बच्चों के प्यास के गम में, समंदरों के तले भी ज़मीन प्यासी है। आइए हज़रात, हमारे दरमियान जनाब फराज अलवी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि शायर अहले बैत फराज अलवी साहब के फ़र्जंद जनाब विलायत हुसैन साहब के अपने कुछ मंजूम कलाम मरहूम को इसाल करें। एक बावाज़ बुलंद सलवात भेजें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद पापा को सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो नूर जिसको शहे मशरिक़ैन कहते हैं, वो नूर जिसको शहे मशरिक़ैन कहते हैं, उसी को नूर खुदा नूर ऐन कहते हैं। और बिखर गया तो यही नूर कायनात बना, बिखर गया तो यही नूर कायनात बना, और सिमट गया तो इसी को हुसैन कहते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम के चंद शेर लब्बैक या हुसैन के हवाले से कि नारा नहीं शिआर है लब्बैक या हुसैन, नारा नहीं शिआर है लब्बैक या हुसैन, और मोमिन का इफ्तिखार है लब्बैक या हुसैन। नारा नहीं शिआर है लब्बैक या हुसैन, मोमिन का इफ्तिखार है लब्बैक या हुसैन, और एक अहद है करार है लब्बैक या हुसैन। एक अहद है करार है लब्बैक या हुसैन, कायम का एतबार है लब्बैक या हुसैन। अब मौसम कोई हो खिलते रहेंगे लहू के फूल, मौसम कोई हो खिलते रहेंगे लहू का फूल, नुसरत का लाल आज़ार है लब्बैक या हुसैन। नुसरत का लाल आज़ार है लब्बैक या हुसैन, और है तर्जुमान शौक़े शहादत का इसलिए, है तर्जुमान शौक़े शहादत का इसलिए, होठों पे बार बार है लब्बैक या हुसैन। है तर्जुमान शौक़े शहादत का इसलिए, होठों पे बार बार है लब्बैक या हुसैन, और इस वास्ते के सांस न टूटे जिहाद की, इस वास्ते के सांस न टूटे जिहाद की, हलमिन से उस्तआर है लब्बैक या हुसैन। हलमिन से उस्तआर है लब्बैक या हुसैन, और बेचैन जिंदगी का सुकून है इसी के पास, बेचैन जिंदगी का सुकून है इसी के पास, हर दिल की अब पुकार है लब्बैक या हुसैन। हर दिल की अब पुकार है लब्बैक या हुसैन, और अब्बास के वक़ार ने बख्शा इसे फ़रोग़, अब्बास के वक़ार ने बख्शा इसे फ़रोग़, हैबत का इश्तिहार है लब्बैक या हुसैन। हैबत का इश्तिहार है लब्बैक या हुसैन, और शिमरो यजीद गूंज से जिसकी है बदहवास, शिमरो यजीद
गूंज से जिसकी है बदहवास, आवाज का वो वार है लब्बैक या हुसैन, आवाज का वो वार है लब्बैक या हुसैन। और बातिल से मार के में हुसैनी है जो कोई, बातिल से मार के में हुसैनी है जो कोई, अब उसकी जुल्फ़िकार है लब्बैक या हुसैन, अब उसकी जुल्फ़िकार है लब्बैक या हुसैन। और जिसको न लाखों आंधियाँ मिलके मिटा सकें, जिसको न लाखों आंधियाँ मिलके मिटा सके, वो शम्मे इंतज़ार है लब्बैक या हुसैन, वो शम्मे इंतज़ार है लब्बैक या हुसैन। और आखिर इसी के साए में होगी हमारी ईद, आखिर इसी के साए में होगी हमारी ईद, कायम से हम किनार है लब्बैक या हुसैन, कायम से हम किनार है लब्बैक या हुसैन। और महदूद ये नहीं लब आहंग तक फराज, महदूद ये नहीं लब आहंग तक फराज, सब सरहदों के पार है लब्बैक या हुसैन, सब सरहदों के पार है लब्बैक या हुसैन। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सरहदों के पार है लब्बैक या हुसैन। ये थे जनाब विलायत हुसैन साहब। और लब्बैक या हुसैन इसीलिए हम करते हैं कि हुसैन जिंदा हैं दस्तूर ज़िंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन आज भी फैले हैं खुशबुओं की तरह। आइए मैं अब दावत सुखत देने जा रहा हूँ। जनाब फराज अलवी साहब को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमामत में अपने कलाम पेश करें और अपने तासुरात पेश करें। बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली। जिहाद सब्र की लौ को बढ़ा रहे हैं हुसैन, जिहाद सब्र की लौ को बढ़ा रहे हैं हुसैन। लगी जो आग है हर सू बुझा रहे हैं हुसैन, लगी जो आग है हर सू बुझा रहे हैं हुसैन। है ज़िंदगी का तसव्वुर हुसैनियत में क्या, है ज़िंदगी का तसव्वुर हुसैनियत में क्या, सिना पे करके तिलावत बता रहे हैं हुसैन, सिना पे करके तिलावत बता रहे हैं हुसैन, सिना पे करके तिलावत बता रहे हैं हुसैन। चंद अशार। जहाँ को गोश बतकबीर कर गए हैं हुसैन, जहाँ को गोश बतकबीर कर गए हैं हुसैन। हुसैनियत को जहाँगीर कर गए हैं हुसैन, जहाँ को गोश बतकबीर कर गए हैं हुसैन। हुसैनियत को जहाँगीर कर गए हैं हुसैन। और ये बाज़ गश्त उसी की है इनक़िलाबों में, ये बाज़ गश्त उसी की है इनक़िलाबों में। म्यान असर जो तकरीर कर गए हैं हुसैन, म्यान असर जो तकरीर कर गए हैं हुसैन। और बराए दीन बचाना जिसे था मिटने से, बराए दीन बचाना जिसे था मिटने से, उसे विरासत हमशीर कर गए हैं हुसैन। बराए दीन बचाना जिसे था मिटने से, उसे विरासत हमशीर कर गए हैं हुसैन। और लिखी न जा सकी और आके अश्क पर अब तक, लिखी न जा सकी और आके अश्क पर अब तक, वो करबला जिसे तफसीर कर गए हैं हुसैन। लिखी न जा सकी और आके अश्क पर अब तक, वो करबला जिसे तफसीर कर गए हैं हुसैन। और वही तो मरसिए
हर दौर की ज़बान पढ़े, वही तो मरसिए हर दौर की ज़बान पढ़े, लहू से अपने जो तहरीर कर गए हैं हुसैन। वही तो मरसिए हर दौर की ज़बान पढ़े, लहू से अपने जो तहरीर कर गए हैं हुसैन। और ग़ुलामी ओढ़ के बैठो, ज़लील होते रहो। ग़ुलामी ओढ़ के बैठो, ज़लील होते रहो। यजीदियों तुम्हें बेपीर कर गए हैं हुसैन। ग़ुलामी ओढ़ के बैठो, ज़लील होते रहो। यजीदियों तुम्हें बेपीर कर गए हैं हुसैन। और फ़िदाए जान थी बहार एक जो एक तबस्सुम पर, फ़िदाए जान थी बहार एक जो एक तबस्सुम पर, चमन चमन उसे तामीर कर गए हैं हुसैन। चमन चमन उसे तामीर कर गए हुसैन। फ़िदाए जान थी बहार एक जो एक तबस्सुम पर, चमन चमन यजीदियत के तसलसल पे वार करने को, यजीदियत के तसलसल पे वार करने को, लहू की धार को शमशीर कर गए हैं हुसैन। यजीदियत के तसलसल पे वार करने को, लहू की धार को शमशीर कर गए हैं हुसैन। और क़ज़ा व क़द्र व रज़ा का तमाम मुल्क अज़ीम, क़ज़ा व क़द्र व रज़ा का तमाम मुल्क अज़ीम, कमाल नफ्स की जागीर कर गए हैं हुसैन। कमाल नफ्स की जागीर कर गए हैं हुसैन। और शहादतों की शफ़क़, आंसुओं का हुस्न मुहीत, शहादतों की शफ़क़, आंसुओं का हुस्न मुहीत, जमालियात में तस्वीर कर गए हैं हुसैन। जमालियात में तस्वीर कर गए हैं। और फराज करके तिलावत सरे बुरीदा से, फराज करके तिलावत सरे बुरीदा से, बुलंद परचम में तौक़ीर कर गए हैं हुसैन। बुलंद परचम में तौक़ीर कर गए हैं हुसैन। बुलंद नहीं आना भला एक मौला सज्जाद की बारगाह में एक हक़ीक़त पेश है। छल के रहमत जिससे ऐसा जामे कौसर मिल गया, छल के रहमत जिससे ऐसा जामे कौसर मिल गया, सैयदे सज्जाद की मिदहत का सागर मिल गया, सैयदे सज्जाद की मिदहत का सागर मिल गया। और जौहरे हस्ती को फ़ज़ले इश्क़ सरवर मिल गया, जौहरे हस्ती को फ़ज़ले इश्क़ सरवर मिल गया। शाम हारा जिससे था मुझको वो मिंबर मिल गया, शाम हारा जिससे था मुझको वो मिंबर मिल गया। करबला तेरी विरासत सीरतों में यूं बटी, करबला तेरी विरासत सीरतों में यूं बटी। गम किसी को और किसी फ़िरक़े को खंजर मिल गया, गम किसी को और किसी फ़िरक़े को खंजर मिल गया। करबला तेरी विरासत सीरतों में यूं बटी, गम किसी को और किसी फ़िरक़े को खंजर मिल गया। कर लिया सर सब्र की बेखौफ क़ुव्वत से उसे,
कर लिया सर सब्र की बेखौफ कुव्वत से उसे, अज़्म आबिद को नया जब कोई खैबर मिल गया, अज़्म आबिद को नया जब कोई खैबर मिल गया। और दिल में थी हसरत कि देखूं रूए शाह शुक्र को, दिल में थी हसरत के देखूं रूए शाह शुक्र को, जिंदगी नामे में काजिम के ये मंजर मिल गया, जिंदगी नामे में काजिम के ये मंजर मिल गया। और चार आंखें जब निशाने सजदा से उनके हुई, चार आंखें जब निशाने सजदा से उनके हुई, जिंदगी की अजमतों का क्या है महवर मिल गया, जिंदगी की अजमतों का क्या है महवर मिल गया। चार आंखें जब निशाने सजदा से उनके हुई, जिंदगी की अजमतों का क्या है महवर मिल गया। और फन नहीं आबिद की मिदहत का है फजले बेकरां, फन नहीं आबिद की मिदहत का है फजले बेकरां, एक जजीरे के वस सारा समंदर मिल गया। फन नहीं आबिद की मिदहत का है फजले बेकरां, एक जजीरे के एवज सारा समंदर मिल गया। और वक्त वाजिब जानता है विर्द में रखना उन्हें, वक्त वाजिब जानता है विर्द में रखना उन्हें, जिन मुनाजातों को तुझसे नुत्क़ अतहर मिल गया, जिन मुनाजातों को तुझसे नुत्क़ अतहर मिल गया। वक्त वाजिब जानता है विर्द में रखना उन्हें, जिन मुनाजातों को तुझसे नुत्क़ अतहर मिल गया। और करबला के बाद देखी एक क़यामत वक्त ने, करबला के बाद देखी एक क़यामत वक्त ने, हम थे खुश किस्मत हमें तुझ जैसा रहबर मिल गया, हम थे खुश किस्मत हमें तुझ जैसा रहबर मिल गया। करबला के बाद देखी एक क़यामत वक्त ने, हम थे खुश किस्मत हमें तुझ जैसा रहबर मिल गया। और तेरे खुतबे की असर अंगेजियाँ बहरे यजीद, तेरे खुतबे की असर अंगेजियाँ बहरे यजीद, कब्र से पहले उसे मैदान महशर मिल गया, कब्र से पहले उसे मैदान महशर मिल गया। और आखिरी शेर है कि इश्तराके हुब्बे आबिद क्या अजब एहसास है, इश्तराके हुब्बे आबिद क्या अजब एहसास है, फर्द की तन्हाइयों को अज़्म लश्कर मिल गया। इश्तराके हुब्बे आबिद क्या अजब एहसास है, फर्द की तन्हाइयों को अज़्म लश्कर मिल गया, फर्द की तन्हाइयों को। ज़िंदगी की अज़मतों को ऐसा महवर मिल गया। ये थे जनाब हमारे हसन फराज साहब। क्या बताएं गमे सरवर से क्या क्या मिल गया, जितना किस्मत में ना था उससे भी ज़्यादा मिल गया। ज़िंदगी कैसे जिए इसका सलीक़ा मिल गया, जिसको मौला आपका नहजुल बलागा मिल गया। आइए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, हमारे मौलाना तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब अली रिज़वान साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अब आखिर में हमारे बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शायर अहले बैत जनाब नैयर मजीदी साहब से गुजारिश गुजारूँ तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में अपने मंजूम कलाम पेश करें। एक बावाज़ बुलंद सलवात भेजें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक क़ता मरहूम से मुताल्लिक़, उसके बाद चंद शेर कि तमाम दुनिया की ज़हमतें नैयर, बड़े सुकून से उक़बा में है रियाज़ हुसैन। तमाम हो गई दुनिया की ज़हमतें नैयर, बड़े सुकून से उक़बा में है रियाज़ हुसैन। ये अजर मातम में सिब्ते नबी मिला उनको,
रियाज जन्नत ज़हरा में है, रियाज जन्नत ज़हरा में है रियाज हुसैन। एक सलवात भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुलायमा के राकिबे दोष पैगंबर की सना हो जाए, राकिबे दोष पैगंबर की सना हो जाए, आइए बैठिए कुछ ज़िक्र खुदा हो जाए। राकिबे दोष पैगंबर की सना हो जाए, आइए बैठिए कुछ ज़िक्र खुदा हो जाए। हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, लाख पैरों पर कोई अपने खड़ा हो जाए। हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, लाख पैरों पर कोई अपने खड़ा हो जाए। हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, लाख पैरों पर कोई अपने खड़ा हो जाए। और मुलाज़िमा के जिस काम की खातिर हुई तख्लीक हमारी, जिस काम की खातिर हुई तख्लीक हमारी, वो काम सरे फर्श अज़ा होने लगा है। जिस काम की खातिर हुई तख्लीक हमारी, वो काम सरे फर्श अज़ा होने लगा है। बस परचमे अब्बास को छूने की ललक में बेटा मेरा पैरों पर खड़ा होने लगा है। बस परचमे अब्बास को छूने की ललक में जिस काम की खातिर हुई तख्लीक हमारी, वो काम सरे फर्श अज़ा होने लगा है। बस परचमे अब्बास को छूने की ललक में बेटा मेरा पैरों पर खड़ा होने लगा है। बस परचमे अब्बास को छूने की ललक में बेटा मेरा पैरों पर खड़ा होने लगा है। और हुसैन करबो बला से जो करते हैं तायीद, तो जानशीन मोहम्मद नजफ से बोलते हैं। हुसैन करबो बला से जो करते हैं तायीद, तो जानशीन मोहम्मद नजफ से बोलते हैं। अली के हक़ में जो लब खोलता है दुनिया में, अली लहद में उसी की तरफ से बोलते हैं। अली के हक़ में जो लब खोलता है दुनिया में, अली के हक़ में जो लब खोलता है दुनिया में, अली लहद में उसी की तरफ से बोलते हैं। बस यह आखिरी कता मौलाना फरमा लें कि अली के हक़ में जो लब खोलता है दुनिया में, अली लहद में उसी की तरफ से बोलते हैं। जब कहीं मिल बैठिए ज़िक्र विलायत कीजिए, जब कहीं मिल बैठिए ज़िक्र विलायत कीजिए, वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। जब कहीं मिल बैठिए ज़िक्र विलायत कीजिए, वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते, भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जिनसे ज़हरा है खफा उन पर तो लानत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते, भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जिनसे ज़हरा है खफा उन पर तो लानत कीजिए। बस अलम अब्बास का छूने की ललक में बेटा मेरा पैरों पे खड़ा होने लगा है। ये थे हमारे जनाब नैयर मजीदी साहब क़िबला, जो अपने बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे और मरहूम को इसाल कर रहे थे अपने अशार के ज़रिए से। खुदा इनको सेहत दे, सलामत रहे, आप दुआ कीजिए इनके हक़ में। और अब चलते चलते मैं इस सिलसिले को यहीं ख़त्म कर देता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूँ कि दुनिया के गम हैं और गम शाह ज़मा, और ज़िक्र सैयद शुहदा के आगे हमारे गम हिच नज़र आते हैं। कि बस 4 मिसरे पेश करूँगा और ज़हमत तमाम आपकी समातों को खिताबत के हवाले कर दूँगा कि बस हुसैन के गम में ये बात मिलती है। बहुत तवज्जो चाहूँगा, पूरी बेदारी के साथ सुनिए कि बस हुसैन के गम में ये बात मिलती है, हर एक आंसू के बदले नजात मिलती है। गले कटा के भी जिंदा है करबला वाले, ना ऐसी मौत ना ऐसी हयात मिलती। बस एक हुसैन के गम में ये बात मिलती है। चलते चलते बस कि बस एक हुसैन के गम में ये बात मिलती है, हर एक आंसू के बदले नजात मिलती है। गले कटा के भी जिंदा है करबला वाले, ना ऐसी मौत
ना ऐसी हयात मिलती है। अब बहुत ही गुजार हूँ आली जनाब मौलाना अली रिजवान साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। अज़मत मोहम्मद वालो मोहम्मद में एक बावाज़ बुलंद सलवात भेजें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा पीछे ही रखिए, ज़्यादा करीब न कीजिए। बस ठीक है। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। मोहतरम और मुअज़्ज़म सामीन, कुरान मजीद का मुहतम बिशान सूरह रहमान, उसे के इब्तदाई फ़िक्र मैंने बतौर उन्वान मजलिस आप हज़रात की खिदमत में पेश किए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, चंद जुमले कहना ज़रूरी समझता हूँ। फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का बयान करना कितनी बड़ी फ़जीलत है, लफ्ज़ें कम हैं, नहीं बताया जा सकता। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं,
मेरा अपना कोई मकाम नहीं, मैं कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये फ़ख्र ज़रूर है कि मैं ज़ाकिर आले मोहम्मद हूँ। कहीं भी मजलिस पढ़ने का मौका मिलता है, खुशी नसीब होती है कि अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं जिनकी मदह खानी परवरदिगार खुद करता है। लेकिन आप यकीन जानिए कभी कभी मजलिस पढ़ते हुए दुख होता है, जब किसी ऐसे की मजलिस पढ़ना पड़े जो मेरे दिल से बहुत करीब रहा। मरहूम रियाज साहब, अगर मैं कहूँ बरसरे मिंबर कह रहा हूँ कि इस महल्ले में उनसे ज़्यादा मेरा कदरदान कोई था नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके इसाले सवाब की मजलिस मुझे पढ़नी हो, मगर मर्ज़ी इलाही के सामने किसी का बस और चारा नहीं। पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ पाऊँगा, कितनी देर पढ़ पाऊँगा मुझे खुद पता नहीं। कोशिश करूँगा कि कुछ उनकी मोहब्बतों का हक अदा हो जाए, बाकी अल्लाह जाने और मौला जाने। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। एक बार सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम हुसैन रियाज साहब इब्न रियाज अली रिजवी साहब की रूह को इसका सवाब ईसाल फरमा दें। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाला। कुरानी फ़िक्र मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका, तर्जुमा समात फरमा लें। अपने बेपनाह रहम व करम का ऐलान करते हुए कुदरत कह रही अर रहमान, मैं बेहिसाब रहम करने वाला हूँ। अल्लमल कुरान, हमने कुरान पढ़ाया है। खलक़ल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया है। अल्लमहुल बयान, और उसे बयान करना भी सिखाया है। देखिए, अपनी रहमानियत के ऐलान के बाद परवरदिगार अपने उस्ताद होने का ऐलान कर रहा है। नहीं, शायद मैं आपको पहुंचा नहीं पाया उस मंजिल पर। अल्लाह कह रहा है हमने पढ़ाया है कुरान। हमारी ज़बान में पढ़ाने वाले को उस्ताद ही तो कहते हैं। पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं, पढ़ने वाले को शागिर्द कहते हैं। अल्लाह जब अपनी उस्तादी का ऐलान कर रहा है तो उस्ताद बगैर शागिर्द के नहीं हो सकता। तो कोई तो है जिसे अल्लाह ने पढ़ाया है, मगर अब सवाल यह है कि वो कौन है जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया है। आपको कुरान पढ़ाने वाले इस दुनिया में बहुत मिलेंगे। कहीं हाफिज जी मिलेंगे, कहीं कोई कारी साहब मिलेंगे, कहीं कोई मौलवी साहब मिलेंगे, मगर खुद अल्लाह कह रहा कि हमने कुरान पढ़ाया है। तो अब सबसे बड़ा मसला यह है कि वो कौन है जो इलाही जल्बों को झेल कर अल्लाह से कुरान पढ़ ले गया। नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ूं। इलाही जल्बों को झेलना आसान नहीं है। कोहे तूर पर मूसा जैसा नबी झेल नहीं पाया है।
आप सब जानते हैं, पूरी कौम जलकर खाक हो गई थी। मूसा नबी थे, पैगंबर थे तो मरे नहीं, लेकिन बेहोश वो भी हो गए, जलवों को झेल नहीं पाए। लेकिन अल्लाह कह रहा कि हमने कुरान पढ़ाया है, तो अब ये कौन है जिसे अल्लाह ने पढ़ाया, ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इतना तय है कि अगर इलाही झलवों को झेल कर किसी ने अल्लाह से पढ़ लिया है तो ये फख्र मूसा जरूर है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरान ने तो ऐलान कर दिया, अब ये अल्लाह का पढ़ाया कौन है? क़िबला क़बा उस कौम में पैदा हुआ हूं जहां गलत बैठा बर्दाश्त नहीं होता। इधर तशरीफ लाया। गुस्ताखी के लिए माजरत चाहता हूं। पैदा ही ऐसी कौम में हुआ जहां कोई गलत जगह पर बैठा वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कौन है ये अल्लाह का पढ़ाया हुआ? कुरान ने ऐलान कर दिया, अब तलाश करना हमारा काम है। मुसलमानों के बहुत बड़े शहर का नाम लखनऊ है। आप एक एक मुसलमान से पूछे, तुम में से कोई है जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया है? आप यकीन जानिए 3 जवाब के अलावा चौथा जवाब नहीं आएगा। फला मौलवी ने हमें पढ़ाया है, फला कारी ने हमें पढ़ाया, और जैसा कि मैंने अभी कहा था फला हाफिज जी ने हमें पढ़ाया। हाफिज जी ने नहीं, हाफिज जी। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछेगा, यही 3 जवाब आएंगे, चौथा कोई जवाब नहीं मिलेगा। पूरे बर्रे आजम एशिया के मुसलमानों से पूछिए, अगर कोई इसके अलावा जवाब आ जाए तो गुलामी करूंगा। और अब एक जुमला कह रहा हूं, कहीं मत जाइए, सऊदिया से बड़े मुसलमान कहीं नहीं रहते। आप उनसे पूछिए, क्या तुम में से किसी को अल्लाह ने कुरान पढ़ाया है? तो वहां भी यही 3 जवाब। पूरी दुनिया में आप जहां जाएंगे इस 3 जवाब के अलावा चौथा जवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ने किसे कुरान पढ़ा दिया पता नहीं। जब कोई न मिला पूरी दुनिया में, बहुत तवज्जो रखिएगा, जिस तरह से मंजिलें आगे बढ़ेंगी हो सकता है आपको अच्छी लगे। हमने कहा भाई आम इंसानों में जब कोई अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिल रहा है तो इन इंसानों से बुलंद जो लोग हैं जरा सा उनमें देख लीजिए। अब सवाल आ गया कि साहब आम इंसानों से बुलंद कौन लोग हैं? हमने कहा 4 मुसलमानों के इमाम, मोमिनों के इमाम नहीं, 4 मुसलमानों के नाम। इमाम अबू हनीफा से पूछो कि अल्लाह के पढ़ाए हुए हो तुम? वही 3 जवाब इनके भी। इमाम मालिक से पूछिए, इमाम शाफई से पूछिए, इमाम अहमद इब्ने हंबल से, वो भी हमने इस दुनिया में ही पढ़ा है, अल्लाह से नहीं पढ़ के आए हैं। लीजिए ये 4 इमाम भी अल्लाह के पढ़ाए नहीं, अब अल्लाह का पढ़ाया कहां मिलेगा? हमने कहा भाई इन इमामों से बुलंद जो लोग हैं जरा उनमें देखिए। कहा भाई ये इमामों से बुलंद कौन लोग हैं? हमने कहा अंबिया कराम, इन इमामों से बुलंद है ना? कहा साहब वो तो 1,24,000 हैं, पूछने बैठेंगे तो अगले साल की 26 जनवरी आ जाएगी और मसला खत्म नहीं होगा। और सच्ची सी बात है, हमें इतना टाइम तो मिला नहीं है, हमें तो घंटा भर के अंदर मजलिस खत्म करना है, इसलिए कि इसके बाद भी मजलिस है। तो फिर अब कैसे मसला हल हो? ये 1,24,000 नबियों से कैसे पूछा जाए? हमने कहा बहुत आसान एक रास्ता है हमारे पास, बाईपास, शहर की भीड़ भाड़ से दूर हटके बाईपास एक रास्ता है। 1,24,000 नबियों में एक नबी ऐसा है जो सबसे आला है, सबसे अफजल है, सारे नबियों का नबी है। जाहिर सी बात है जब सबसे अफजल है, सबसे आला है, तो अल्लाह से सबसे ज्यादा पढ़ने का हक भी उसी को है। हमने कहा चलो हमारे साथ मदीना
हम सरदार मदीना से पूछ लेते हैं क्या आपको अल्लाह ने कुरान पढ़ा के भेजा है? मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ अपने जुमले पर। मैं काजमैन में पढ़ रहा हूँ और लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, मुझे अपने इस जुमले की कद्र चाहिए। हमने कहा चलो हमारे साथ मदीने, हम सरकार मदीना से ही पूछ लेते हैं क्या आप अल्लाह के पढ़ाए हैं? हम मुसलमानों को लेकर वहाँ पहुँचे कि चलो देखें हमारा रसूल अल्लाह का पढ़ाया है कि नहीं। हमने आवाज़ दी उनकी चौखट पर, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के हबीब, ए सारी कायनात के सबसे अफजल बंदे खुदा, ये बताइए क्या आपको अल्लाह ने कुरान पढ़ाया है? नबी का जवाब आने नहीं पाया, देवबंद से जवाब आ गया, इन्हें अल्लाह क्या पढ़ाए गए तो जिब्रील के पढ़ाए हुए हैं। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा, आपने महसूस नहीं किया? देवबंद वालों का यही कहना है कि रसूलुल्लाह तो जाहिल माज़अल्लाह, वो तो जिब्रील की मेहरबानी कि उन्होंने कुरान पढ़ा दिया। तो लीजिए, कायनात का सबसे अजीम बंदे खुदा, हमारी सारी उम्मीदें इसी से वाबस्ता थी कि शायद यही अल्लाह का पढ़ाया हो, उसका भी उस्ताद इन देवबंद वालों ने ढूंढ लिया। कहीं तो जिब्रील के पढ़ाए हुए, अब अल्लाह का पढ़ाया कहां मिलेगा? हमने कहा भी एक गुंजाइश है। कहने वो क्या? हमने कहा भाई जिब्रील ने रसूलुल्लाह को पढ़ाया तो अल्लाह ने जिब्रील को हो सकता है पढ़ा दिया, हो सकता है कि नहीं? मगर देखिए मौलाना तशरीफ फरमा, इनके सामने मैं खुद कुछ नहीं बोल सकता। इन्होंने कहा रिजवान साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जिब्रील को अल्लाह कैसे पढ़ा सकता है? अल्लमल कुरान सूरह रहमान की आयत है। अब मुझे देखना, ये पढ़े लिखे लोग समझेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। अब मुझे देखना कितने पढ़े लिखे लोग मुझे सुन रहे हैं। क्या ये अल्लमल कुरान सूरह रहमान का फिक्रा है? और सूरह रहमान में शुरू से आखिर तक अल्लाह का खिताब या इंसानों से है या जिनों से है, मलाइका से खिताब ही नहीं है। तो जब मलाइका से अल्लाह का खिताब ही नहीं है तो अल्लमल कुरान का मिस्दाक जिब्रील कैसे हो सकता है? सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। देखिए ऐसी शख्सियत आके बैठ गई है जो मिंबर पर भी मुझसे पहले बैठती है। तिलावत कुरान करना इनका काम है, जाहिर सी बात जाकिर से पहले ये बैठते हैं मिंबर पर, तिलावत करते हैं, तब जाकिर को मौका। तो पहले नंबर पर ये हैं, हम तो दूसरे नंबर पर। एक बाबा से बलन सलावत भेजिए मोहम्मद। तो जिब्रील भी अल्लाह का पढ़ाया नहीं। अब क्या कीजिएगा? देखिए मैं दिल से कह रहा हूं, मिंबर पर कह रहा हूं, उलमाए कराम की कदर कीजिए। बड़ी इज्जतों के मालिक हैं ये उलमा। ये उलमा ना होते तो हमें अब गैबत इमाम में कोई दीन बताने वाला नहीं। ये इनकी मेहनतें और काविशें हैं जो हम दीन पा रहे हैं। मगर एक हकीकत है, उससे भी इनकार नहीं कर सकते हम, जो वाकयान उलमा हैं उनके पैर की खाक हमारे सर का ताज। लेकिन कुछ इस कौम में ऐसे भी हैं कि जो उलमा हैं नहीं, कहे जाते हैं। आलिम है नहीं, कहे जाते हैं। अरे हमारे कौम की बड़ी मजबूरी, मिंबर पर जो बैठ गया ये तो हमारे आलिम हैं। गलत कह रहा हूं? अरे मैं खुद आलिम नहीं हूं। आलिम क्या, मैं मीम की दुम भी नहीं हूं। आलिम में जो मीम आती है उसकी दुम भी नहीं हूं। लेकिन लोग कसरत के साथ, और मैं ऐलान करता हूं भैया मैं आलिम नहीं हूं, सिर्फ खतीब हूं, मैं जाकिर हूं। मगर लोग कहते हैं आलिम। तो जो उलमा है उन पर हमारी जाने कुर्बान। लेकिन ये जो होते नहीं और कहे जाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। मैं एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अगर आपका जहन पहुंच गया तो बहुत अच्छा लगेगा। जुमला सिफात के एतबार से कह रहा हूं, जो होते नहीं और कहे जाते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। किसी झूठे को सिद्दीक कह के देखो। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
कायनात के सबसे बड़े झूठे को लोगों ने सिद्दीक कहना शुरू किया, औकात भूल गया, झूठी बातें गढ़ गढ़ के नबी से मंसूब करा, नबी ने ये कहा, नबी ने ये कहा। तो वैसे ही है जो आलिम नहीं है, जैसे मैं किसी को नहीं कह रहा हूं मैं, आपका जहन कहीं इधर उधर न बहके, आलिम नहीं हूं मैं, कहा जाता हूं। तो ये जो कहे जाते हैं आलिम, इनकी पहचान बताऊं? इनकी पहचान यह है कि इन्हें मौका कोई हाथ लग जाए तो फायदा उठाने से चूकते नहीं हैं। कौम जहन्नम में जाए, इनका फायदा होना चाहिए। अब मैं आलिम तो हूं नहीं, कहा जा रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। तो जब हम भी आलिम नहीं और कहे जा रहे हैं तो हमारी भी फितरत यही है कि मौका मिले तो फायदा उठा लेना चाहिए। हमने सोचा लखनऊ वालों को अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिल रहा है, तो क्यों न मौके से हम ही फायदा उठा लें। हमने मजमे को जमा किया, हमने कहा भाइयों तुम्हें अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिल रहा, हम बताते हैं अल्लाह का पढ़ाया कौन है। अब सारे लोगों के कान खड़े हो गए, हम तो पूरी दुनिया में ढूंढ के लौटाए, हमें तो अल्लाह का पढ़ाया नहीं मिला नहीं। ये रिजवान कहां से लेके आ गए? हमने कहा सुनोगे अल्लाह का पढ़ाया कौन है? कहा जल्दी बताइए। हमने कहा हम हैं, हम अल्लाह के पढ़ाए हैं। कहा आप कोई दलील है? हमने कहा हाँ, पूरा कुरान मैं तर्जुमे के ज़बानी याद है। उनका आपको पूरा कुरान अगर मैं तर्जुमे के ज़बानी याद है तो हम ये भी देख रहे हैं कि आपकी दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो चुकी है, 70-72 साल से कम उम्र आपकी नहीं है। तो 70-72 साल में अगर आपको कुरान पूरा ज़बानी याद है मैं तर्जुमे के, तो ये तो इस बात की दलील नहीं है कि आप अल्लाह के पढ़ाए हैं। किसी हाफिज जी से पढ़ के आए होंगे और हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। हमने कहा अच्छा 70-72 साल की हमारी उम्र है तो हम कुरान आपको सुनाएं तो आप न मानेंगे कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं। तो अगर हमने 60 साल पहले आपको कुरान पूरा ज़बानी सुनाया होता तो क्या आप मान लेते कि हम अल्लाह के पढ़ाए हैं? कहा तब भी न मानते, इसलिए कि उस वक्त भी आपकी उम्र कुछ 10-12 साल तो रही होगी। हमारा तजुर्बा है कि 10-12 साल में भी बहुत ज़हीन बच्चे जो होते हैं वो हाफिजा कर लेते हैं। भाई क्या सुन रहे हैं आप? हमने कहा अच्छा तो 60 साल पहले भी अगर हम कुरान ज़बानी सुनाते तो आप हमें अल्लाह का पढ़ाया न मानते। तो ये बताइए हम किस उम्र में आपको कुरान सुनाएं कि आप मान लें कि हम अल्लाह के पढ़ाए हुए हैं? का मौलाना अगर आपको यही शौक है कि हम आपको अल्लाह का पढ़ाया हुआ माने तो फिर ऐसी उम्र में कुरान सुनाइए जिस उम्र में किसी उस्ताद से पढ़ने की गुंजाइश न हो। हमने कहा बस तो आप अपने मेयार पर कायम रहिएगा। अगर अल्लाह के पढ़ाए की यही पहचान है तो पूरी नस्ल आदम में हमें फकत एक ही मंजर मिला है, जब 16 रजब को खाने काबा से फातिमा बिनते असद अपना चांद सा बच्चा लेकर निकली, मुशाम इमामत को बुए नबूवत मिली, कुरान इमामत रहले रिसालत पाया, चेहरे पैगंबर की जियारत की, बच्चे ने तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, इंजील पढ़ी, कुरान पढ़ा, कुदरत ने मुस्कुरा के कहा ये है जिसे हमने पढ़ाया। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है जिसे हमने पढ़ा के भेजा, इसलिए कि उस उम्र में सुना रहा है जिस उम्र में इस दुनिया में किसी से पढ़ने का कोई चांस नहीं है। और एक जुमला और कहूं, ऐसी जगह से आके सुना रहा है जहां चाहा तो बहुतों ने कि चले जाएं मगर कोई जा नहीं पाया। आप सब जानते हैं फातिमा बिन्त असद खाने काबा के अंदर गई, ऐसा नहीं कि वहां सन्नाटा था। अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, ये जितने बदबूदार अबू थे सब जमा थे वहां। कहा भाई ये क्या हुआ? दीवार टूटी, फातिमा अंदर चली गई, दीवार जुड़ गई। जल्दी से चाबी लाओ, ताला खोल कर देखते हैं। जिस चाबी से रोज ताला खुल जाता था वही चाबी लगा लगा के सारे के सारे थक गए।
नहीं खुला ताला। एक जुमला कहूं, जब अल्लाह ताला न चाहे तो ताला कैसे खुलेगा? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे अभी मैं आपके भाई को टोक चुका हूं। ये देखिए मेरे आगे जो लोग बैठे थे, इन्हीं को नहीं सबको भेजना है, आखिर तक सब लोग मिलकर भेजिए बाबा जगन। तो ऐसे ऐसे हालात में सुनाया उसने, और ऐसी उम्र में सुनाया जिस उम्र में किसी उस्ताद से पढ़ने का कोई सवाल नहीं। देखिए एक तरफ से आवाज आई, देखा, अरे यही तो कहते हैं ये शियों के मौलवी रसूलुल्लाह की तौहीन करने पर लगे हुए हैं। जिंदगी में कभी नहीं इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने कुरान सुनाया। मौला अली को साबित कर दिया कि उन्होंने पैदा होते ही कुरान सुनाया, अल्लाह के पढ़ाए हुए थे। अक्ल के अंधों को क्या मालूम, हमसे ज्यादा रसूल को कोई नहीं मानता। बस हाँ इतना जरूर है, हम रसूल को वैसा ही मानते हैं जैसा अल्लाह ने उन्हें बनाया, अपना जैसा नहीं मानते हम बताएं आपको कि रसूल भी अल्लाह का पढ़ाया है कि नहीं। देखिए यहां पर जितने लोग बैठे हैं हमारे सामने बाहर, ये सब उर्दू जानते होंगे, हिंदी जानते होंगे, अंग्रेजी जानते होंगे, ये हमारे उलमाए किराम हैं, ये अरबी जानते होंगे, ये फारसी जानते होंगे क्या? तो यकीनन जानते हैं। तो 4, 5, 6 जबानों के जानने वाले हमारे सामने हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इसमें कोई फ्रांसीसी जानता है? इस मजमे में कोई फ्रांसीसी जबान जानता है? नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अगर हमारे ऊपर काबिलियत जाहिर करने का भूत सवार हो जाए और हम फ्रांसीसी जबान में तकरीर शुरू कर दें, तो जाहिर सी बात है एक लफ्ज़ भी आप लोगों की समझ में ना आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। हो सकता है कोई मेरा मुंह लगा हुआ हो, मौलाना जब आप जानते हैं कि यहाँ कोई फ्रांसीसी नहीं जानता तो फ्रांसीसी में क्यों बोले? हमने कहा हमको यही जबान आती है। हम तो उन्होंने कहा आपको यही जबान आती है और मजमे को यही जबान नहीं आती है। तो हमने कहा फिर क्या करते? कि जब कोई समझने वाला ही नहीं है तो मत बोलिए। क्या सुन रहे हैं आप? जब कोई समझने ही वाला नहीं है तो खामोश रहिए। इसका मतलब अक्लमंदी इसी का नाम है कि जब कोई समझने वाला ना हो तो खामोश रहो। अब समझे आप, मेरे मौला अली ने कुरान क्यों पढ़ा? नबी ने पैदा होके क्यों ना पढ़ा? जब मेरा मौला पैदा हुआ तो नबी जैसा समझने वाला मौजूद था। नबी जब पैदा हुए तो कोई समझने वाला ही नहीं था। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा देखिए, आगोश रसूल में अली बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नबी खामोश हैं, नबी भी बोल रहे हैं। काश तारीख की दी हुई लफ्ज़ें मुसलमान पढ़ लेता। अली ने तौरात पढ़ी, नबी बोले या अली तौरात तुमने खूब पढ़ी। मेरे मौला ने ज़ुबूर पढ़ी, फिर मेरा नबी बोला या अली ज़ुबूर तुमने खूब पढ़ी। फिर मेरे मौला ने इंजील पढ़ी, फिर नबी बोला या अली इंजील तो तुमने खूब पढ़ी। अब मेरे मौला ने कुरान पढ़ा, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। मेरे मौला ने कुरान पढ़ा, अभी तक नबी कह रहे थे तौरात खूब पढ़ी, ज़ुबूर खूब पढ़ी, इंजील खूब पढ़ी। अब मेरे नबी ने जब कुरान सुना तो क्या कहा? ये नहीं कहा कि कुरान खूब पढ़ा, कहा या अली कुरान वैसे पढ़ा जैसे आने वाला है। नहीं समझे आप?
मेरा नबी ये भी कह सकता था या अली कुरान तुमने खूब पढ़ा, मगर जानता था देवबंद होगा, देवबंदी होंगे जो मेरा उस्ताद जिब्रील को बताएंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कुरान खूब पढ़ा, मैं बता रहा हूं कि कुरान अली ने वैसे पढ़ा जैसे आने वाला है। मेरे नबी ने इस अंदाज से तस्दीक करके बता दिया, अभी जिब्रील आए नहीं है, अभी कुरान उन्होंने सुनाया नहीं है, मैं भी अल्लाह का पढ़ाया हूं तभी तो तस्दीक कर रहा हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई समझने वाला होता अगर नबी की विलादत के वक्त तो मेरा नबी भी कुरान पढ़ के उसको सुना देता, मगर मुश्किल यही है कि अगर पढ़ता मेरा नबी तो तस्दीक कौन करता कि क्या पढ़ रहा है। तो ये बात साबित हो गई अल्लामा कुरान का मिज़दाक मेरा मौला अली। अच्छा, हो सकता है कोई साहब कहे देख साहब खुशफहमी में आप अली के चाहने वाले हैं ना, अली से मोहब्बत है आपको, उसी मोहब्बत में आपने एक लंबी सी कहानी सुना के और साबित कर दिया कि अली पढ़ाए हुए हैं अल्लाह के। तो चलो हमारी बात ना मानो, मगर कुरान तो तुम्हारे लिए काफी है। अगर कुरान से साबित हो जाए कि अल्लामा कुरान का मिज़दाक मेरा मौला अली है तब तो मानोगे। और एक बात सुन लो, मैं कुरान से साबित करने जा रहा हूं कि अल्लामा कुरान का मिज़दाक मेरा मौला अली है। कुरान कायनात की वाहिद ऐसी किताब है कि जिसकी बात अगर कोई मुसलमान न माने तो वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमारे घरों में पहले बच्चा पैदा होता है, पहले बच्चा पैदा होता है हमारे घरों में, फिर जब कुछ दिन का हो जाता है तब बोलना शुरू करता है। यही है ना तरतीब, पहले पैदाइश, फिर साल 2 बरस का हो गया तो बोलना शुरू किया उसने, और फिर जब कुछ और साल 2 बरस का हो गया तो अब पढ़ना शुरू करता है, और जब मुकम्मल तरीके से पढ़ लेता है तो फिर पढ़ा हुआ सुनाना शुरू करता है। नहीं गौर किया आपने? हमारे यहां की तरतीब यह है, पहले बच्चा पैदा होता है, फिर कुछ दिनों के बाद बोलना सीखता है, जब बोलना सीख लेता है तब पढ़ना शुरू करता है, और जब पढ़ लेता है तब बोलना शुरू करता है, बताना शुरू करता है, सुनाना शुरू करता है। मगर अब आप जरा देखिए अल्लाह क्या कह रहा है। अर्रहमान, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह कह रहा है मैं बेपनाह रहम करने वाला। अल्लामल कुरान, हमने कुरान पढ़ाया है। खलकल इंसान, हमने जब कुरान पढ़ा लिया तो इंसान को पैदा किया। हाय हाय, क्या सुन रहे हैं आप? हमारे यहाँ पहले पैदा होता है फिर पढ़ता है। अल्लाह की यहाँ तरतीब तो देखिए, कहता है अल्लामल कुरान, हमने पहले कुरान पढ़ाया। खलकल इंसान, हमने पढ़ा के इंसान को पैदा किया। अल्लामहुल बयान, और जब हमने पैदा कर दिया तो उसने बयान शुरू कर दिया। अब मेरा जुमला याद रखिएगा, इन तरतीब कुरान पर अगर दुनिया का कोई इंसान आ जाए मैं अली अली करना छोड़ दूंगा। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। आप देखिए तो आयतें बहुत उल्टी पलटी गई, मगर ये मोजज़ाए इल्म अली है कि यहां आयतों की तरतीब बदली नहीं जा सकी। अल्लामल कुरान, अल्लाह कह रहा हमने कुरान पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद खलकल इंसान, हमने जब पढ़ा लिया तो इंसान को पैदा कर दिया, और जब पैदा किया अल्लामहुल बयान, उसे बयान करना तो हमने सिखाई दिया था, उसने बयान करना शुरू कर दिया। है तरतीब ऐसी कि नहीं कि जो सिवाय मौला अली के कहीं फिट नहीं होती। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जनाब, बड़े भाई के हाथों में छोटा भाई। मां ने एक शिकायत की अपने बच्चे के बड़े भाई से, जो उसकी मां का बेटा है। कहा मेरा लाल मोहम्मद, जब से ये पैदा हुआ ना इसने आंखें खोली ना कोई ग़िज़ा ली। रसूल मुस्कुराए, कहा चाची जान
इसे पता है कि आंखें कहाँ खोलनी है और इसे ग़िज़ा कब लेनी है। अब आप मेरी तरफ मुतवज्जे होकर सुनिएगा, तब लुत्फ आएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। यूं है मेरे नबी के हाथ, और इन हाथों पर है नबी का भाई, छोटा भाई। आज तो भाई है, कल दामाद हो जाएगा। यूं है हाथ, इन्हीं हाथों पर है अली। नबी ने कहा, ए मेरी चची, इसने ग़िज़ा इसलिए नहीं ली कि पहली ग़िज़ा इसे मेरा लुआबे दहन चाहिए, इसे पहली ग़िज़ा मेरा लुआबे दहन चाहिए। अब तारीख की लफ्ज़ें हैं कि नबी ने अपनी ज़बान अली के दहन में दी। सुन लिया आपने? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? नबी ने अपनी ज़बान अली के दहन में दी कि नहीं? तो अब जो मैंने नक्शा दिखाया था फिर से सुनिए। ये है रसूल के हाथ, रसूल के हाथों पर है अली। नबी को अपनी ज़बान चुसानी है तो नबी का चेहरा झुकेगा कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? बगैर झुके नबी के ज़बान जाएगी दाहने अली में? नहीं जाएगी। यानी अली के सामने नबी ने सर झुकाया। हाय हाय, अली के सामने नबी ने सर झुकाया, तो जिस अली के सामने नबी का सर झुक रहा हो, मुसलमान की औकात क्या है? इस सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दे दी नबी ने ज़बान। अरे आप पहले ज़बान हो क्या आपने इतनी आसानी से जुमला सुन लिया? पैगंबर ने क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया, अली के सिलसिले से हमसे कोई झगड़ा ना करना, हमने ज़बान दे दी अली को। अच्छा, ये बच्चा पैदा हुआ है काबे में। काबा सिर्फ हमारा ही आपका के लिए अल्लाह का घर नहीं है। देखिए हमारे इफ्तिखारी साहब घबरा रहे हैं कि कहीं इनके यहाँ की मजलिस लेट ना हो जाए, तो हम इनको यकीन दिला देते हैं कि खुदा की कसम ये लेट मेरी तरफ से नहीं हुई है, आपके आने में काफ़ी ताख़ीर हुई। आप आ गए होते मजलिस शुरू होने से पहले, आप तो मेरे बाद आए हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। चलिए देखिए, बानिए मजलिस ने इजाजत दे दी है तो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। देखिए, सिर्फ हम नहीं मानते कि काबा अल्लाह का घर है। ये उस जमाने में जितने बदबूदार, मैंने भी कहा ना, इनके लिए भी उनके खुदाओं का घर ही था, तभी तो 360 रखे हुए थे काबे में। तो चाहे वो बुतों को खुदा माने या हमारे जैसे लोग उस अल्लाह को खुदा माने, अल्लाह का घर सबके लिए मोहतरम है। आप देख लीजिए आजकल जितने भी हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर हैं, उनके लिए मोहतरम है कि नहीं है? तो उनके नजदीक वही अल्लाह का घर है उनका। तो अल्लाह का घर हर कौम के लिए मोहतरम होता है, और किसी को भी, किसी कौम के इंसान को यह बर्दाश्त नहीं कि उसके बनाए हुए अल्लाह के घर में कोई औरत अपने बच्चे को जन्म दे। कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर अब इसको क्या किया जाए? अल्लाह कह रहा नहीं, ये तो मेरे ही घर में आएगा। क्यों आएगा? अच्छा, ये अल्लाह को क्यों जिद है कि ये मेरे ही घर में आएगा? सुनाऊं मैं क्यों अल्लाह चाह रहा है? ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सलवात आप सुनाइए मुसलमान। देखिए अल्लाह ने, थोड़ी देर के लिए ज़रा सा सब्र कीजिएगा, मौलाना ने इजाज़त दे दी इसलिए थोड़ा सा फैला रहा हूँ, वरना समेट रहा था मैं। हदीस कुद्सी में खुद परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, मैं एक छिपा हुआ ख़जाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने ही नूर से एक बंदे को खल किया। मेरा नाम महमूद था, मैंने उस बंदे का नाम मोहम्मद रखा। और उसके बाद खुद अपने मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल किया। सुन लिया आपने? ये जुमला जो मैंने कहा ना सबसे पहले, इतना छोटा जुमला नहीं है जैसे आपने सुना है।
सबसे पहले का मतलब मैं समझाऊं, सबसे पहले का मतलब जब तक अल्लाह ने नूर मोहम्मद को खल्क नहीं किया था, ये ज़मीन का खाकी फर्श नहीं था, ये आसमान का नीलगुं शामियाना नहीं था, शम्सो कमर की किंदीलें नहीं थीं, सितारों के कुमकुमे नहीं थे, हवाओं में हरकत नहीं थी, पहाड़ों में बुलंदी नहीं थी, अशजार में हरियाली नहीं थी, हवाओं में हरकत नहीं थी, पहाड़ों में बुलंदी नहीं थी, समंदरों में पानी नहीं था, दरियाओं में रवानी नहीं थी, इंसानों का पता नहीं था, मलक का वजूद नहीं था, जिन्नों की खिलकत नहीं हुई थी, जहन्नम पैदा नहीं हुआ था, जन्नत खल्क नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था। मेरे सामने समझदार मजमा है, कुछ भी नहीं था। ये लफ्ज़ है कुछ जो मैंने बोला है ये भी नहीं था। अब अगर कोई मुझसे पूछे फिर क्या था तो बता नहीं पाऊंगा, इसलिए कि बताने के लिए जो जुमला बोलूंगा वो जुमला नहीं था। अल्लाह और बस अल्लाह। ऐसे हू के आलम में अल्लाह ने अपने नबी के नूर को खल्क फरमा दिया। और थोड़ा सा समेट देता हूं, इस नूर को खल्क करने के बाद अल्लाह ने इसके कर दिए दो टुकड़े। एक टुकड़े का नाम मोहम्मद, एक टुकड़े का नाम अली। अल्लाह ने अपने को पहचानवाने के लिए जितना नूर पैदा किया था, जब दो टुकड़े उसने कर दिए तो आधा ही तो बचा मेरे नबी के पास। अरे क्या सुन रहा मेरा मजमा, लखनऊ वाले और खामोश बैठे हैं। जितना नूर अल्लाह ने अपने को पहचानवाने के लिए पैदा किया, उसमें का आधा ही तो बचा मेरे नबी के बाद, आधा तो चला गया अली की तरफ। तो क्या आधे नूर से अल्लाह पहचाना जा सकेगा? अगर पहचाना जा सकता होता आधे से तो अल्लाह पैदा ही दो टुकड़े करता, मगर अल्लाह ने पैदा किया एक। इसका मतलब यह है कि जब तक ये नूर के दोनों टुकड़े मिलेंगे नहीं, उस वक्त तक अल्लाह पहचाना नहीं जा सकेगा। अब समझ में आया मेरा नबी 40 साल खामोश क्यों रहा? मेरा नबी जानता था अली के साथ आए बगैर मेरा काम नहीं बनेगा। हाय हाय हाय, नबी जानता था अली के बगैर मेरा काम नहीं बनेगा। मुसलमानों अकल के नाखून लो, जब नबी का काम अली बगैर नहीं चलता तो उम्मतियों की औकात ही क्या है? सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब वजह बता रहा हूं काबे में अल्लाह को क्यों जिद है कि अली यहीं पैदा हो। नबी जानता है अली बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। 40 साल खामोश इसीलिए रहे, मगर कौम की बदहाली देख रहे हैं, कौम की बेराहरवी देख रहे हैं, समाज में फैली हुई बुराई देख रहे हैं, कुफ्र का घटा टोप अंधेरा आपकी आंखों के सामने है। नबी का दिल बेकरार है, कैसे ये सब खत्म हो। इसी आलम बेकरारी में मेरे नबी ने अपने उस आधे हिस्से को पाने की दुआ मांगी। क्या दुआ तो मांगी? न जाने कौन सा उस वक्त जज्बा था जब मेरा नबी दुआ मांग रहा था। दुआए रसूल को अल्लाह ने दुआए रसूल नहीं रहने दिया, उसे कुरान बना दिया। आज दुआए रसूल कुरान बन के कुरान के अंदर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। क्या कहा मेरे नबी ने दुआ में? ए मेरे मालिक, मुझे सच्चाई के साथ दाखिला दे, मुझे सच्चाई के साथ फुर्सत दे। वजअलनी, और मुझे दे। अब इस तर्जुमे के एक एक लफ्ज पर तवज्जो दीजिएगा। मैं इन उलमा का सहारा लेके अगर कहीं पर तर्जुमा गलत हो, मुझे आपको हक है, टोक दीजिए मुझे। वजअलनी, मुझे दे, मेरे लिए भेज, मिन लदुन का, अपने पास से, सुल्तान नसीरा, ताकतवर मददगार। हाय हाय, पूरा तर्जुमा फिर से सुनाओ। मेरे लिए भेज, अपने पास से, एक ताकतवर मददगार। मेरे नबी ने ताकतवर मददगार मांगा है, कमजोर नहीं। अब भी नहीं जागे आप? सांप को देकर रोने वाला नहीं, कल्ले अजदर चीरने वाला। सलावत भेजिए मोहम्मद वाला मोहम्मद।
अली मेरे लिए भेज, मिन लदुन का अपने पास से, सुल्तान नसीरा, ताकतवर मददगार। हमने कहा मेरे मालिक तेरा हबीब दुआ मांग रहा, पूरी करेगा कि नहीं? कहा अगर अपने हबीब की दुआ पूरी न करूंगा तो दुनिया में किसी की पूरी ही न करूंगा दुआ, किसी की दुआ पूरी नहीं होगा अगर इनकी नहीं हुई। तो हमने कहा फिर क्या, दुआ मांग रहा है पूरी होगी? तो हमने कहा मालिक देगा मददगार, तवज्जो चाह रहा हूं, मालिक देगा मददगार? का बेशक दूंगा, मांग रहा है मेरा नबी तो दूंगा। हमने कहा कैसे देगा? कब वैसे ही दूंगा जैसे मेरे नबी ने मांगा है। मेरे मालिक तेरा नबी तो कह रहा अपने पास से दे, तो कहा मैं अपने ही पास से दूंगा। हमने कहा मगर मालिक एक मसला है, तू तो पूरी कायनात को अपने ही पास से देता है, तो कैसे ये पता चलेगा कि जो मददगार दिया वो अपने पास से दिया है? कहा इतने हसीन अंदाज से दूंगा जैसा मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं होगा। मेरे मालिक वो हसीन अंदाज क्या होगा हम भी तो जाने। का दुनिया का हर बच्चा अपने घर में होगा, मेरे नबी का मददगार मेरे घर में होगा। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप समझे अली काबे में क्यों पैदा हुए? अल्लाह को ये बताना था ये मददगार मेरी तरफ से है, वरना अली हमारे तमाम मासूमीन के तरह अपने ही घर में अली भी पैदा हो जाते, मगर नहीं, अल्लाह को ये बताना था कि मेरे नबी की दुआ की तासीर के नतीजे का नाम है अली, मेरे नबी की दुआ के नतीजे का नाम है अली, मेरे नबी की दुआ की तासीर का नाम है अली। तो ये, और उसके बाद अली ने पैदा होते ही दिखा भी दिया। क्या कहा था मेरे नबी ने? सुल्तानन नसीरा, ताकतवर मददगार चाहिए। कहीं 3 दिन के बच्चे ने कभी किसी को मारा है? कहीं सुना है आपने कि 3 दिन के बच्चे ने किसी को मारा हो? और इसने तो उसे मारा न जाने जो कितनों को मार चुका था। हमने इन्हीं उलमा से सुना, हमें तो पता नहीं, हम तो बता दें ना कि हम आलिम ही नहीं, हम तो जाहिल हैं बिल्कुल। इन्हीं लोगों से सुना है कि साहब वो एक अजदहा था, पूरे अरबिस्तान में कहीं कोई बच्चा पैदा हो उसके खबर हो जाती थी। मसलन अगर ये अजदहा मक्के में है और बच्चा पैदा हुआ मदीने में, तो उसे खबर हो गई कि मदीने में फलां घर में बच्चा पैदा हुआ है। या ये मदीने में है और बच्चा पैदा हुआ है मक्के में, तो मदीने में बैठे बैठे उसे खबर हो जाती थी कि मक्के में एक बच्चा पैदा हुआ है। आप एक बात बताइए, अजदहा है मदीने में, बच्चा पैदा हुआ मक्के में, इसे जो खबर मिल गई ये खबर गायब है इस अजदहे के लिए कि नहीं है? कि नहीं है? और सारे मुसलमान इस बात को मानते हैं कि ये कहीं भी रहे, पूरे अरबिस्तान में कहीं बच्चा हो तो इसे खबर हो जाती थी। इसका मतलब यह है कि इसे अल्लाह ने इल्म गैब दिया था। अरे मुसलमानों के अकल पर मातम करने को दिल चाहता है, ये मानने पर आ जाएं तो एक सांप का इल्म गैब मान लेंगे, और जब इनकार करने पर आ जाए तो ना नबी का इल्म गैब मानेंगे ना आले नबी का इल्म गैब। तब अल्लाह जाने कहां था मौला अली की विलादत के वक्त। इधर 3 दिन के बाद जब मक्के खाने काबा से मां बच्चे को लेकर बाहर आई, वो भी जहां था वहां से चल दिया। मां बच्चे को लेकर घर पहुंची। अब फिर आपकी लखनऊयत का इम्तिहान लेने जा रहा हूं। बच्चे को लेकर मां घर पहुंची, 3 दिन से घर से गैर हाजिर थी। देखिए, औरतों ही की बदौलत घर में दुरुस्ती रहती है, वरना चादर यहां पड़ी, तकवा तकिया वहां पड़ा है, शौहर के जूते उधर पड़े हैं, बच्चों के चप्पल इधर पड़े। ये मां है जो घर में सामान समेटती रहती है। 3 दिन से फातिमा बिन्त असद घर के बाहर है, कुछ तो निजाम बिगड़ा होगा। तो मां ने बच्चे को तो लेटाया झूले में, खुद लग गई घर के कामों में। अब एक ही बात इंसाफ से बताइएगा, झूला सतह जमीन से बुलंद होता है कि नहीं? जमीन ये है, बहुत नीचा होगा झूला तब भी जमीन से इतनी ऊंचाई पर तो होगा, है? तो चलिए मान लीजिए मेरे मौला अली का झूला, तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं? न तवज्जो दे रहा हूं तो मैं खत्म कर दूं, मुझे मालूम है कहां पर खत्म कर देना।
मौला अली झूले में है, मौला का झूला जमीन से की सतह से इतनी बुलंदी पर तो रहा होगा, तो वो अजदहा जो इनकी विलादत की खबर पाकर आया है और रेंग के पहले झूले के नीचे तक आया होगा कि नहीं? अब इसे सूंघना है। क्यों? इसलिए कि हमें मौलवियों ने बताया यही है कि ये बच्चे को सूंघता था और सूंघ के ये जान लेता था कि हलाली है कि नहीं। अगर हलाली है तो छोड़ देता था, और अगर बच्चा गैर हलाली है, हमें नहीं पता सच्चाई क्या है, हमने सुना यही है कि मार देता था अगर गैर हलाली होता था। आपने सुना है कि नहीं? हलालियों को छोड़ देता था और गैर हलालियों को मार देता था। आप सबने सुना है मगर सोचा नहीं। मैंने सोचा जब हर गैर हलाली मार दिया जाता था इसके जरिए, तो ये अली के जमाने वाले बच्चे कैसे? ये कहां से बच गए? अरे इन्हें भी मार दिया होता तो मेरे मौला की जिंदगी सुकून से तो गुजर जाती। इन्हीं की बदौलत तो मेरे मौला को खुतबे में कहना पड़ा कि मैंने 25 साल ऐसे गुजारे हैं जैसे आंख में तिनका पड़ गया हो, निकाल न पा रहा हो। तो गैर हलाली सारे मार दिए जाते तो ये कम से कम मौला को सताने वाले तो न रह जाते, मगर ये बच गए। कैसे बच गए? अब मैं बताता हूं कैसे बच गए। एक बात आप नोट कर लीजिए, फैक्ट बता रहा हूं। ये जो गैर हलाली बच्चे पैदा होते हैं इनका दिमाग बहुत तेज होता है। आप चेक करके देख लीजिए, अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि ये गैर हलाली है। तारीख में एक से एक ज़हीन मिले हैं जो गैर हलाली थे। तो ये जो अली के जमाने वाले थे इनके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। देखिए, दुनिया में कोई जाने या न जाने, मां जानती है कि मेरा बच्चा हलाली है कि गैर हलाली। मां जानती है, बाप को भी खबर नहीं हो सकता है, मगर मां जानती है। तो मेरा दिल कहता है कि जब ये पैदा हुए होंगे तो इनकी माँ तो जानती थी कि हलाली है नहीं, तो ये भी जानती थी कि अजदहा आएगा भी और सूंघेगा, और सूंघ के अगर उसे पता चल गया कि ये हलाली नहीं है तो मार देगा। तो अब बच्चा हलाली हो या गैर हलाली, मां को तो प्यारा ही होता है। तो मेरा दिल कहता है ये बच्चे जैसे ही पैदा हुए होंगे, माएँ इन बच्चों को लेके भागी होंगी अपने घरों से कि अजदहा यहां आए, जब तक हम निकल जाए दूसरी जगह, वो हमें ढूंढ ही ना पाए। तो ये ज़हीन बच्चे को लेके भागी होंगी। बच्चे ने देखा, अच्छा माँ हमें बचाने के लिए भागी है। क्या सुन रहे हैं आप? इन्होंने महसूस कर लिया हमें बचाने के लिए। तो इसे पहला सबक मिला, जब जान पाए तो भागो। अरे क्या सुन रहा है मेरा मजमा? इन्हें पहला सबक मिला, जब जान पड़े तो भागो। अब समझे आप, यही जवान हुए, इन्होंने पढ़ लिया कलमा। अब मेरे नबी ने मैदान में लाके इन्हें खड़ा कर दिया, तो अब ये भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिसाल आप ही खुद हैं, यही अबू तालिब। मिसाल आप ही खुद हैं, यही अबू तालिब। मिसाल कब्र का डर है तो इनसे बुग़्द न रख। मिसाल कब्र का डर है तो इनसे बुग़्द न रख। ज़मीन के बाप के भी बाप है अबू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या अच्छा। तो अली की पैदाइश की खबर इसे मिल गई, जहां कहीं भी रहा होगा। आ गए अबू तालिब के घर तक।
एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले को। देखिए 1 मिनट में वजाहत कर दूं ताकि कोई बाद में न सोचे मौलाना ने तो अजान होते ही शुरू कर दिया, फिर अभी तो तमाम आवाज़ें आ रही। माशाअल्लाह ऐसी जगह पर हैं आप जहाँ सैकड़ों मस्जिदें हैं। हाँ, और अब सिलसिला चलता है 1-1:15 बजे तक। तो अब सबका अगर एहतराम करने हम बैठ गए तो मजलिस गई। तो हमने जो पहली आवाज़ सुनी थी उस पर खामोश हो गए। अब अल्लाह हमें माफ़ करे हालात को देखते हुए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। समेट रहा हूँ गुफ्तगू को, मगर एक जुमला मैंने कहा था कि आपकी लखनवीयत का इम्तिहान लेना है मुझे। मौलाए कायनात झूले में है, झूला सतह ज़मीन से इतनी बुलंदी पर है। अजदहे को खबर मिल गई, अबू तालिब के घर में बच्चा पैदा हुआ, तो ये जहाँ भी था वहाँ से अबू तालिब के घर की तरफ चला। तो अब रेंगता हुआ झूले के नीचे तक तो आया होगा ना, मगर ऐसे बच्चे को सूंघना है ये जानने के लिए हलाली है कि नहीं। तो इंसाफ से बताइए, ये तो झूले के नीचे है, बच्चे को सूंघेगा कैसे? झूला है बुलंदी पर, बच्चा है वो बुलंदी पर, अजदहा है नीचे। तो जाहिर से बात है कि इसने अपना फन उठाया होगा। झूला है इस सतह तक, मेरी तरफ देख रहे हैं ना, झूला है ये अजदहा था नीचे। तो अब बच्चे को सूंघने के लिए इसने अपना फन उठाया होगा। अच्छा, झूले का थोड़ी सी अगल बगल जाली भी तो होती है। तो अब जाहिर सी बात है अगर झूला यहां पर है तो अजदहा इतना ऊपर तो आया होगा ना। इतना आने के बाद अब सूंघने के लिए ये झुका होगा। तो मेरे दोस्तों मेरी तरफ देख के सुन रहे हो ना, झूला है यहां पर, अजदहे ने नीचे से ऊपर उठना शुरू किया, इतना ऊंचा उसने अपना सर किया। अब जैसे ही अली को सूंघने के लिए झुका, अली ने बता देखा, अपनी मौत की शक्ल में 2 उंगलियां उठाई। एक कमीने, तेरा बचना मुमकिन नहीं, अली के सामने सर उठा रहा है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के सामने जो सर उठाए उससे जिंदगी का हक छीन लिया जाता है। बन नबी ने कहा था ना कि कमजोर मददगार नहीं चाहिए, तो नबी की दुआ कबूल हुई। इसीलिए पैदा होते ही, काबे से बाहर आते ही वो कारनामा अली ने करके दिखा दिया जो कायनात में आज तक न कोई कर पाया है न कयामत तक कर पाएगा। बस दोस्तों खत्म कर रहा हूं, बस 2 मिनट के बाद मैं आ रहा हूं अपनी मंजिल पर। बाजार से एक छालटीन का इतना बड़ा टुकड़ा ले आइए और उसे फाड़िए बीच से, कुछ आवाज आएगी? कपड़ा फटने की आवाज आएगी कि नहीं आएगी? अम्मा इतना बड़ा आप कपड़े का टुकड़ा फाड़े तो उसमें आवाज आएगी। ये सैकड़ों साल पुराना, सैकड़ों फीट लंबा अजदहा, इसे अली ने चीर कर 2 कर दिया। कितनी भयानक आवाज निकली होगी, हैं? अच्छा, वो सिर्फ चीरने ही की आवाज थोड़ी, अरे जाहिर सी बात है आप कपड़ा फाड़ रहे, कपड़ा बेजान है, तो आपने फाड़ दिया, सिर्फ फटने की आवाज आई, कपड़े की चीखने की आवाज तो कोई आई नहीं। यहां जिसे अली ने चीरा है ये जानदार भी है। तो अब इतना बड़ा अजदहा चीरा होगा, चीरने की आवाज, फिर ये चीखा होगा तो इसके चीखने की आवाज, दोनों आवाजें मिलकर इतनी भयानक हो गई कि पूरे मक्का में सदा गूंज गई, हर घर में आवाज पहुंच गई इसके बाद चीरे जाने की। और इतनी खतरनाक आवाज निकली कि हर एक अपने घर से निकल आया। अरे सुना तुमने? कितनी खतरनाक आवाज है। उन्होंने कहा हाँ सुना तो हमने भी। बकर तुमने सुना? कहा हाँ हमने भी सुना। अमर तुमने सुना? कहा हमने भी सुना। कहा किधर से आई थी आवाज? कहा इधर से। अब सारे उधर ही भागे। अच्छा, एक अबू तालिब है जो अपने दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा है, उसे मालूम है कुछ लोग आ रहे हैं, वो दरवाजे ही पर खड़ा था। अब ये सारे के सारे पहुंच गए वहां। अबू तालिब तुम्हारे घर से कोई आवाज आई अभी? कहा हाँ आई तो है। कैसी आवाज थी? कहा आके खुद ही देख लो। अब जाहिर से बात अपनी अहलियत से कहा होगा जरा सा आड़ में हो जाओ तुम, कुछ लोग आ रहे हैं।
वो जितना शरई पर्दा वाजिब था फातिमा बिन्त असद ने उतना कर लिया। अब ये सब के सब, अब जो अंदर पहुंचे तो पहले तो खून की नदी दरवाजे ही में मिली, और उसके बाद एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर का। ये क्या हुआ? अंदर से माँ की आवाज आई, ये मेरा बच्चा हैदर है, फाड़ डालने वाला इसी ने किया है। भाई ये सुनना था कि जैसे सबके ऊपर बिजली गिर गई। ये सब उल्टे पैर वापस हुए। अब यहां से निकल के सीधे रसूलुल्लाह के पास, तकरीर खत्म, सीधे रसूलुल्लाह के पास। मोहम्मद तुम्हारे भाई ने तो गजब कर दिया। कहा क्या कर दिया मेरे भाई ने? कहा हमारे नजदीक जो मेयारुल वलद था उसी को मार दिया उन्होंने। रसूल कहा मार के हंसे, कभी रसूल कहा मार के नहीं हंसते थे, मगर आज बहुत जोर में हंसे। इन लोगों ने कहा हम आपसे आपके भाई की शिकायत करने आए, आप हंस रहे हैं। कहा हंसे ने तो क्या कहें, जब खुशी मिलती है तो इंसान हंसता है। मेरे भाई ने इतना बड़ा काम किया है तो मैं खुश हो रहा हूं, हंस रहा हूं। कहा इसमें खुशी की क्या बात है? कहा ये एक दिन तो मरता, आज मेरे भाई ने मारा है, आज ना मारता वो अगर तो एक दिन तो मरता। मुझे खुशी इस बात की है कि जो मिटने वाला मेयारुल वलद था वो खत्म हो गया। तको बाप क्या होगा? कहा मेरा यही भाई मेयारुल वलद है। कब आपका भाई मेयारुल वलद कैसे? का जब कहीं जमा होना मेरे भाई का जिक्र शुरू कर देना। अगर चेहरा खिल जाए तो हलाली है, चेहरा मुरझा जाए तो गैर हलाली है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब नबी की हदीस समझ में आई, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। ए मुसलमानों, हमें अली का जिक्र करने से रोका ना करो। हम जानना चाहते हैं कि आने को तो बहुत आए हैं, इनमें हलाली कितने हैं, गैर हलाली कितने हैं। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। बस खत्म कर दी मैंने तक। मैंने जिसका जिक्र किया है आज उसी के एक बेटे की शहादत की तारीख है। और यकीन जानिए अल्लाह मुझे इस मजलिस के बाद जिंदा न रखे अगर एक लफ्ज़ भी झूठ बोलूं। ऐसा गरीब और बेकस इमाम मेरा, जिसकी पूरी जिंदगी तकरीबन कैद में ही गुजर गई। जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई। दूसरा मिसरा सबको याद है। पहला मिसरा मौला पर इंतहाई असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई। करबला पर तो आप रोते ही रहते हैं, हक है रोना, मगर याद रखिए खानदान रसूल इतना मजलूम खानदान है कि जिसकी तरफ नजर उठाइएगा सिवाय जुल्म होते उसकी तरफ कुछ नजर नहीं आएगा। अल्लाह जाने कैसे मेरा मौला जिंदगी गुजार रहा था कैद खाने में। तारीख ये कहती है कि अगर जमीन पर लेटा होता था तो लगता ही नहीं था कि कोई लेटा है, लगता था एक चादर है जो जमीन पर पड़ी है। मैं तारीख की रोशनी में लफ्ज़ें पेश कर रहा हूं। लगता था जैसे कोई चादर है, यानी जिसमें सिवाय हड्डी और खाल के कुछ बचा नहीं था। ये मलोन खुदा इन पर बेहद्दो बेहिसाब लानत करे जिन्होंने मेरे मौला पर जुल्म किए हैं। सिर्फ इतना खाने को देते थे कि जिंदा रहें। अच्छा तो जब जालिम थे तो इन्हें जिंदा रखने की फिक्र क्यों थी? देखिए इंसान मर गया चंद लम्हों की तकलीफ के बाद तो उसे सुकून मिल गया ना। ये इतने कमीने और जलील लोग थे जो चाहते थे जिंदा रहें और तड़पते रहें, इसलिए इतना खाने को दे देते थे कि मरे नहीं। मगर ये मौजिज़ नुमा शख्सियतें थी। ये कैद खाने में भी हैं तो फैज़ पूरी कायनात तक पहुंच रहा।
जिसका एहसास किसी को हो या ना हो, तख्तो ताज के मनहूस ये जो मालिक बने बैठे थे, इन्हें एहसास था कि इनका वजूद पूरी कायनात को फैज़ पहुंचाता रहेगा जब तक ये रहेंगे। तो पहले तो इन्हें भूखा और प्यासा रख के तड़पा तड़पा के इस मंजिल पर पहुंचा दिया कि सिवाय खाल और हड्डियों के जिस्म पर कुछ न रहा। लेकिन उसके बावजूद जब इनका फैज़ आम होता रहा तो मलून ने ऐसा जहर दिया, एक जुमला कह रहा हूं, अगर समझ पाओ तो समझो। पानी से बाहर मछली को तड़पते देखा है? पानी से बाहर मछली कैसे तड़पती है? मेरे मौला को जहर दिया गया, जैसे पानी के बाहर मछली तड़पे ऐसे मेरा मौला तड़प रहा था। हाय मेरा इमाम। नहीं, सिर्फ यहीं पर इक्तफा नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है किताब में। जिस वक्त मेरा मौला तड़प रहा था, खुदा की कसम जो जुमला कहने जा रहा हूं, इस जुमले को सुनकर अगर कोई मर भी जाए तो कम है। जिस वक्त मेरा मौला तड़प रहा था, ये जो जिंदान बांध था, खुदा उस पर भी बेहद व बेहिसाब लानत करे। ये एक लंबी सी चटाई लाया, मेरे मौला को उस चटाई में लपेटा। लपेटने के बाद जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है, आय हाय, अरे मैं मर जाऊं। ये जुमला मेरे मुंह से कैसे निकला? 2-3 लोगों ने मिलकर उस चटाई को इस तरह से मरोड़ा, मेरे मौला का दम निकल गया। हाय मेरा 8वां इमाम। बाप का मरना औलाद के लिए कयामत से कम नहीं है, मगर परदेश में बाप की इतनी कयामत खेज मौत, ये तो मैं नहीं कह सकता कि बेटे ने देखा नहीं होगा। बेटा भी बाप ही की तरह साहिब एजाज है, बाप को तड़पते देख रहा होगा मेरा इमाम। हाय मेरा मौला, हाय मेरा आका। मगर मेरा दिल कहता है अपने बाप को तड़पता देखकर मेरे 8वें इमाम ने आवाज दिया होगा, बाबा जिंदगी भर रोऊंगा, मगर क्या करूं, इस वक्त तो मुझे करबला याद आ गई है, जब मेरा जद हुसैन 7 दिन का प्यासा शिमरे मलून पुश्ते मुबारक पर सवार गले पर खंजर चला रहा है। गला इतना सूखा, खंजर चला। हुसैन तुमने तो जाकिरों की जबान से सुना होगा, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, उन्हीं जाकिरों का सुनाया हुआ तुम्हें सुना रहा हूं। बस ज्यादा देर नहीं, बस 2-3 मिनट, मगर रवायत सुनो। हुसैन के गले पर 70 मरतबा खंजर चला। इन उलमा से पूछना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब इसी से जोड़ के जो रवायत सुना रहा हूं। हुसैन का गला इतना सूखा था, खंजर की धार टूट गई, गला नहीं कटा। तुमने सुन लिया इतनी आसानी से? एक दुखिया मां देख रही, हाय मेरा बच्चा, मां फरियाद कर रही है, ए शिमरे एक घूंट पानी तो पिला दे। मगर ये मलून, खुदा अपनी कुदरतों के एतबार से उस मलून पर अज़ाब नाजिल कर, ये ज़बह करता रहा। आखिर में 70 बार जब खंजर चला चुका तो इसके हाथ की ताकत भी जवाब दे गई, हाथ इसका शल हो गया। हुसैन का गला नहीं कटा। अब जो रवायत मैंने एक दूसरी किताब में पढ़ी वो सुनिए। जब इस मलून का हाथ शल हो गया और हुसैन का गला नहीं कटा, तो इसने पहले दाहिनी तरफ ऐसे देखा, फिर बाईं तरफ देखा, इसे दूर एक पत्थर नजर आया। बस अज़ादारों, मैंने मजलिस खत्म कर दी, मगर ये जुमला तुम किस तरह से सुनोगे मुझे पता नहीं। इसने देखा दूर एक पत्थर पड़ा है, पत्थर उठा के लाया और लाने के बाद इसने हुसैन के गले के नीचे रखा।
अब उस रवायत के जुमले हैं कि इस मलून ने अपनी तलवार खींची, हुसैन का गला पत्थर पर है, इसने अपनी तलवार खींची और तलवार खींचकर, अब रवायत के जुमले ये हैं कि 10 मरतबा उसने तलवार से हुसैन की गर्दन पर वार किया। 10वीं बार तलवार हुसैन के गले पर पड़ी, हुसैन का सर जुदा हुआ, जमीन हिली, आसमान लर्जा। अला क़ुतल अल हुसैन बे करबला। ए मेरे 8वें इमाम, आपने अपने बाप को तड़पते देखा, मगर हुसैन तो करबला के मैदान में इतनी कयामत के साथ ज़बा हो गए। ज़ैनब ने बेटे को तब जगाया जब हुसैन का गला कट चुका। मेरे लाल आंखें खोलो, देखो ये जमीन क्यों हिल रही है। इमाम ने आंखें खोली, कहा फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा तो हटाइए। अब जो पर्दा हटा तो दुनिया किसी बेटे को वो न दिखाए जो मेरे चौथे इमाम ने देखा। नो के नेज़ा पर बाप का सर। एक मरतबा इमाम कोहनियों का सहारा लेकर बिस्तर से उठा, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अपना रसूलुल्लाह। ए फूफी अम्मा, बाबा मारा गया, मैं यतीम हो गया, आप बिन भाई के हो गई, कायनात बिन इमाम के हो गई। अंजुमन से अगर वादा है पढ़ना है तो शुरू कर दें। तो इसके बाद एक और मजीद भी है, जैसा मौलाना खुद फरमा चुके अभी, आली जनाब रिजवान साहब जिनके खिताबात सुन रहे थे। एक और मजीद अभी कुछ देर के बाद फ़ौरन ही बरादर मोहतरम मरहूम मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी की मस्जिद से चहलुम इसी रोज़े में मुनक़्क़िद होगी बाहर, उसमें आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। अभी कुछ देर के बाद मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी मरहूम की मजलिस मातम हुसैन। शामे गरीबा में ज़ैनब का नाला, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना, कलेजे से अपने लगा लूँ मैं आओ, मेरा दिल धड़कता है तुम डर न जाओ। कलेजे से अपने लगा लूँ मैं आओ, मेरा दिल धड़कता है तुम डर न जाओ। है गहरी खामोशी, है गहरा अंधेरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। है शामे गरीबा में ज़ैनब का नाला, है शामे गरीबा में ज़ैनब का नाला। अरे कदम सूए साहिल न हरगिज़ बढ़ाना,
खुदा के लिए सूए दरिया न जाना, कदम सूए साहिल नारगिज बढ़ाना। खुदा के लिए सूए दरिया न जाना, वहाँ कैसे देखोगी सका कलाशा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। ऐशा में गरीबा में ज़ैनब का नाला, ऐशा में गरीबा में ज़ैनब का नाला। दिखाता है मैदान क़यामत का मंज़र, भला कैसे ढूंढोगी तुम क़ब्र असग़र। दिखाता है मैदान क़यामत का मंज़र, भला कैसे ढूंढोगी तुम क़ब्र असग़र। हर एक सिमत छाया हुआ है अंधेरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। ऐशा में गरीबा में ज़ैनब का नाला, ऐशा में गरीबा में ज़ैनब का नाला। सभी खून दिल में नहाए हुए हैं, बाराती गलों को कटाए हुए हैं। सभी खून दिल में नहाए हुए हैं, बाराती गलों को कटाए हुए हैं। अजल लेके आई है कासिम का सेहरा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। ऐशा में गरीबा में ज़ैनब का नाला, ऐशा में गरीबा में ज़ैनब का नाला। पुकाराई तुमको मैं दरिया पजा कर, मैं पूछा इसाका का शाना हिला कर। पुकाराई तुमको मैं दरिया पजा कर, मैं पूछा इसाका का शाना हिला कर। लगाए तमाश की ज़ात दिल से तुम्हारा, कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना। ऐशा में गरीबा में ज़ैनब का नाला, ऐशा में गरीबा में ज़ैनब का नाला। ज़माना हुआ शाम गरीबा, थे माहिर हरम खाके सहरा पगिरिया। ज़माना हुआ शाम गरीबा, थे माहिर हरम खाके सहरा पगिरिया। फ़ज़ाएं सुनाती हैं अब तक ये नौहा,
कहाँ हो सकीना, कहाँ हो सकीना, ऐ शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला, ऐ शाम गरीबा में ज़ैनब का नाला। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जमीन शोदाए करबला सलाम अलैका सिरान करबला सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम अलैका मौला गरीब अल गुरबा सलाम अलैका मुनज़्ज़फ़ा अल फ़ुक़रा सलाम अलैका शम्स शूस सलाम अलैका सनफूस सलाम अलैका अय्युहल मदफून ब ज़ैतूस अस्सलाम अलैका अय्युहस सुल्तान अरब व जहम सलाम अलैका या अबल हसन या अली इब्न मुर्तज़ा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम अलैका मौलाना साहिब अल असब ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान सलाम अलैका खलीफतुर रहमान सलाम अलैका मामिल से वल जान सलाम अलैका मज़हर ईमान सलाम अलैका शरीक अल कुरान अस्सलाम इमाम ज़मान हाज़ा जल्लल्लाहु फरजक व सहल्लाहु मखरजक ज़हूरक अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।